स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। प्लम्बर ट्रेड थ्योरी क्लासेस में आज ये पार्ट 10 होगा, जो कि सीबीटी एग्जाम के निमी क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए यहाँ पे चल रही है चैनल पे। तो अगर आप लोग भी प्लम्बर ट्रेड से हैं और एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी जो पार्ट्स को हैं आप देख के अगर एग्जाम देते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से 100% नंबर स्कोर करेंगे। इसके साथ साथ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग एंड मैथ की जो क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनकी भी तैयारी आप जाके चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट मिलती रहे। सीबीटी एग्जाम में ये क्लास बहुत कारगर साबित होगी। प्रीवियस पार्ट्स आपने नहीं देखे तो बिना देखे मत जाइएगा एंड प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक हमने दे दी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 226 होगा, यानी 225 तक अभी हम लोग कर चुके हैं 9 पार्ट में। इसमें हम 10वां पार्ट जो है, इसमें आपका जो सेमेस्टर 1 का एक तरह से सिलेबस आपका सेमेस्टर 1-2 रहता है एक साल में, तो उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। जो आने वाले 8 से 9 पार्ट होंगे उसमें आपकी पूरी बाकी जो बची हुई सीरीज है प्लम्बर थ्योरी की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरेंजमेंट इन वाटर सप्लाई सिस्टम। ये वाटर सप्लाई सिस्टम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये किस तरह का वाटर सप्लाई सिस्टम है ये आपको बताना है। पंपिंग सिस्टम है, ग्रेविटी सिस्टम है, डुअल सिस्टम है या कंटिन्यूअस सिस्टम है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये है पंपिंग सिस्टम। यहाँ पे पंपिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं एंड जो आपका पानी रहता है उसे अलग अलग लेवल पे फिर पंप करके ऊपर कहीं स्टोर कर लिया जाता है या वहाँ से फिर सप्लाई में दिया जाता है, यानी पंप के थ्रू यहाँ पे होता है। अगर ग्रेविटी सिस्टम होता तो उसमें क्या होता, पानी यहाँ कहीं ऊंचाई पे है और डायरेक्ट यहाँ से हमें सप्लाई मिल जाती नीचे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से पानी नीचे आता। ठीक है, डुअल सिस्टम में दोनों चीज़ें रहती हैं एंड कंटिन्यूअस सिस्टम में पानी की सप्लाई आपकी कंटिन्यू रहती है। आगे आएगी तो हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, पंपिंग सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सिस्टम आपको दिखेगा, जहाँ पे वाटर सोर्स होगा, फिर आपका एक इनटेक पंप होगा, फिर यहाँ पे एक क्लियर जो वाटर रिजर्वायर होगा, फिर आपका एक पंप हाउस होगा जहाँ से फिर सप्लाई आपका टाउन में एंड जो भी रिजर्वायर है उन सब में आपकी सप्लाई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच इज द सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज़ लिखा है, देखिए सब मेन्स। ये आपका मेन लाइन हो गया, फिर इसमें से कुछ सब मेन लाइन निकाली गई हैं एंड उनसे सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है। तो ऐसी मेन लाइन और सब लाइन जहाँ भी आपको दिख जाए तो इसे हम लोग कहते हैं सर्कल या रिंग सिस्टम। क्या कहते हैं, सर्कल या रिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ इस तरह से सप्लाई बनाई जाती है। इसमें किसी एक ब्रांच में कहीं अगर प्रॉब्लम भी हो जाए तो बाकी किसी ब्रांच से वहाँ सप्लाई पूरी की जा सकती है। एम का मतलब मेन पाइप होता है, बी का मतलब ब्रांच पाइप होता है, एस का मतलब होता है सब पाइप। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गए, ये आपके मेन पाइप हो जाते हैं। ठीक है, एंड जहाँ भी डॉट लगा उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वाल्व। क्या बोलते हैं, कट ऑफ वाल्व बोलते हैं। ये सिस्टम अच्छा तो है सप्लाई के लिए पानी, लेकिन इसमें पाइपलाइन वगैरह आपका बाकी सिस्टम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होती हैं, इसलिए सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सर्कल और रिंग सिस्टम। किसी एक पोर्शन में प्रॉब्लम हो जाए तो आप वाल्व से उसे बंद करके आसानी से रिपेयर वर्क कर सकते हैं। बाकी जगह की सप्लाई क्या होगी, इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी, बाकी जगहों पे पानी जाता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच इज द सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आपको बताना है क्या है। यहाँ अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये मेन यहाँ से सप्लाई आती, फिर ये सप्लाई सभी जगहों पे दी जा रही, ये सप्लाई दी जा रही एंड यहाँ से, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है सिस्टम। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम। क्या कहते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा पढ़ें तो इस पैटर्न में क्या होता है कि सभी पाइप जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका कोई डेड एंड नहीं होता है। जैसा रिंग सिस्टम था ना, लगभग वैसा ही है, बस थोड़ा चेंज है इसमें। इन सच अ सिस्टम वाटर कैन रीच एनी पॉइंट फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन। मतलब यहाँ एक ही डायरेक्शन पे, एक ही जगह पे पानी अलग अलग कई डायरेक्शन से आके पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ अगर फिगर आप देखें तो इसका यही बेनिफिट भी हो जाता है। यहाँ पे ये इंटरकनेक्टेड है ना, तो किसी एक फॉल्ट होने पर भी दूसरे किसी लूप से वहाँ हम पानी की सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक बेनिफिट हो जाता है। बट इसमें भी आपका ग्रिड आयरन सिस्टम में भी क्या होता है, आपका जो पाइपलाइंस हैं, वाल्व्स हैं, इनकी खपत ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा संख्या में यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ये फिर कॉस्टली एंड मेंटेनेंस भी इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है।
अगला क्वेश्चन है, विच इज द सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी जल वितरण की व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था आपको बतानी कौन सी जल वितरण की व्यवस्था है। इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये मेन लाइन हो गई, यहां से ब्रांच निकाली गई है, ब्रांच आगे आप देख रहे होंगे बंद है, ठीक है। तो बंद मतलब क्या हो गया, डेड एंड। आगे हमने क्या किया, इन्हें डेड कर दिया, यानी डेड एंड सिस्टम बोलते हैं इसको, डेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ये ऐसी जगहों पे यूज की जाती है जहां मान लीजिए कोई शहर बस रहा हो, कोई सोसाइटी बस रही हो और वो अनइवन तरीके से भी बसी रही हो, मतलब यहाँ अभी घर बने हैं, अब आगे नहीं बने, हो सकता कल को यहाँ बन जाए तो आगे बढ़ा दिया जाएगा उसी को, फिर यहाँ से डेड एंड हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे जनरली इसका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है, इस वाली प्रणाली का। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्री आर डेड एंड सिस्टम। क्या बोलते हैं, ट्री सिस्टम। ट्री में जैसे ब्रांचेज होती है ना, वैसे इसमें भी होती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्री या डेड एंड सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मिनिमम डेप्थ ऑफ फॉर डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड पोरस मटेरियल अबव द रिवर बेड टू गेट फिल्टर्ड वाटर। यहाँ कह रहा है फिल्टर्ड पानी प्राप्त करने के लिए जो नदी है, देखिए नदी क्या होता है आपका, वाटर सोर्स कई तरह के होते हैं, जिसमें से नदी कैसा सोर्स है आपका, सरफेस वाटर सोर्स है। और कौन कौन से वाटर सोर्स होते हैं, जल के स्रोत होते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक हमने आपको बता दिया सरफेस वाटर सोर्स, जिसमें क्या होता है, नदी तालाब ये सब क्या है आपके सरफेस वाटर हैं। बाकी एक कोई आप लोग कमेंट कीजिएगा आप और कौन कौन से वाटर सोर्स जानते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि फिल्टर्ड पानी प्राप्त करने के लिए नदी के तल से ऊपर रेत और झरझरा सामग्री की न्यूनतम गहराई हम कितनी रखते हैं। तो नदी से अगर आपको फिल्टर्ड पानी प्राप्त करना है तो कम से कम, वैसे तो 2 मीटर तक रहता है, बट यहाँ 2 आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो 3 मीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मीटर की हमको डेप्थ जो है रखनी होगी, किसकी, ठीक है, सैंड एंड पोरस मटेरियल की। पोरस मतलब क्या होता है, जो छिद्रित मटेरियल होते हैं, छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं, पोरोसिटी होती है, उससे फिर आपका वाटर फिल्टर होके आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द साइज ऑफ कंक्रीट वीप होल्स कंस्ट्रक्टेड इन द इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। इनफिल्ट्रेशन गैलरी जो होती हैं उसमें, अब यहाँ कह रहा है वीप होल्स, तो उसमें जो वीप होल बनाए जाते हैं, वीप मतलब होता है एक्चुअल में रोना, ठीक है। तो रोना मतलब यहाँ वो नहीं कहेंगे, वीप मतलब क्या है, वहाँ से जैसे आंसू गिरते हैं ना, वैसे वहाँ से पानी गिरेगा, इस टाइप से उसे नाम दिया गया। तो उसका आकार क्या रहता है, तो जो वीप होल होते हैं उनका आकार होता है 5 × 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्या होता है, 5 × 10 सेंटीमीटर का। ये है आपका, मान लीजिए कंक्रीट वॉल है, ये जहाँ जो बना है ना, ये आपको दिख रहा है, यही पोर्शन आपका क्या है, वीप होल है। 2 इंच लिखा है ना, 2 इंच अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा, लगभग 5 आ जाएगा। तो 5 × 10 सेंटीमीटर इन वीप होल्स की क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ ऑस्मोस्कोप टेस्ट। ऑस्मोस्कोप परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जो ऑस्मोस्कोप है वो ऑडर यानी जो गंध परीक्षण है ना, इसके प्रयोग के लिए, मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज़ में कोई अगर स्मेल है तो उसे पानी में डाला जाता है, ऑस्मोस्कोप से जो है उसका टेस्ट किया जाता है, एक प्रोसेस होता है। अगर वो पानी में भी वो डिसॉल्व हो जा रही है, वो उसकी जो स्मेल है, पानी भी आपका स्मेल करने लगेगा। इस तरीके से इससे परीक्षण किया जाता है, किसका, ऑडर का या गंध का। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, odor is measured by device known as osmoscope. It is expressed in terms of threshold odor number. किसी भी चीज़ का अगर उसमें ऑर्डर, जैसे पानी में ही स्पेशली, तो आप किसमें उसको करेंगे, थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर। एक नंबर होगा, अगर उसके ऊपर ये संख्या पार कर जाती है तो पानी दुर्गंध है, उसमें पानी में महक है या गंध है, उसे हम नहीं पिएंगे फिर, ठीक है, नुकसान करेगा। इट इज़ डायल्यूशन रेशियो एट विच ऑर्डर इज जस्ट डिटेक्टेबल। इफ ऑडर इज डिटेक्टेड इन वाटर देन बी परज्यूम दैट वाटर आल्सो टेस्ट बैड। अगर पानी में गंध आ गई, पानी टेस्ट बैड टेस्ट आएगा उसका, ठीक है। तो ये यहां पे दिया गया फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज टू फाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब पानी की कठोरता, आप सबको पता है मृदु जल और कठोर जल 2 तरह के पानी होते हैं। कठोर जल जो होता है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए यहाँ पे कौन सा परीक्षण किया जाता है। कठोर जल में आप सबको पता है ना, साबुन का झाग वगैरह नहीं बनता है। तो यहाँ पे कठोर जल को टेस्ट करने के लिए केमिकल टेस्ट होते हैं, जिनसे पता चलता है उसमें कौन कौन से बाइकार्बोनेट अवेलेबल हैं जो जल को कठोर बना रहे हैं, ठीक है। फिर उनका हम क्या करते हैं, कठोर जल को मृदु किया भी जा सकता है, उसके कई सारे प्रोसेस हैं जिनसे कठोर जल को क्या कर सकते हैं, मृदु कर सकते हैं। जैसे जियोलाइट प्रोसेस है, आगे उससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच प्रोसेस यूज टू रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जियोलाइट प्रोसेस करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है कि जियोलाइट की एक बेड यहाँ बना दी जाती है, ऊपर से यहाँ हार्ड वाटर आता है, ठीक है।
यहाँ पे एक इंजेक्टर है एंड यहाँ पे आपका क्या है, NaCl एक सॉल्यूशन है। यहाँ ये ग्रेवल है आपका, इस पे हार्ड वाटर आता है, ठीक, यहाँ से वो सिंक में चला जाएगा बाकी चीज़ें, एंड यहाँ से आपको सॉफ्ट वाटर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर प्रिपरेशन फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए पानी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, औद्योगिक प्रयोग में जो है हम ले आते हैं वो पानी की प्रक्रिया होती है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। क्या होती है, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। इसमें हमको डीएम वाटर मिलता है, डीमिनरलाइज वाटर मिलता है, जिसमें पानी में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जिनको हम इस प्रोसेस से क्या करते हैं, पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। और ये पानी आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, बॉयलर ऑपरेशन में, बहुत सारे जो और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो उस चीज़ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस वजह से पानी से मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है ये। डीमिनरलाइज वाटर जनरली हम लोगों को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते, तो हमारी हेल्थ के लिए वो क्या होगा, फ़ायदा नहीं करेगा कोई। तो इसे हम क्या कहेंगे, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। इसी विधि से हम क्या करते हैं, औद्योगिक उद्देश्य के लिए हम लोग पानी को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच प्रोसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन इन वाटर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट। कौन सी प्रक्रिया जल शोधन उपचार में प्रसार के सिद्धांत पर काम करती है, प्रसार के सिद्धांत पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन के सिद्धांत पे काम करेगी, तो उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस या आरओ प्रोसेस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें हम जो आपका साल्टी वाटर है, साल्ट वाटर है, उस को एक यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होगा, यहाँ प्रेशर अप्लाई करके उसको इससे जब गुजारते हैं तो यहाँ हमें फ्रेश प्योर वाटर मिल जाता है पीने के लिए। यही आपका रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, आरओ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट इफ हार्ड वाटर इज पास थ्रू रेजिन ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म। अब यहाँ देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया घूम के कि अगर पानी को हाइड्रोजन में राल के माध्यम से, राल मतलब रेजिन होता है, पारित किया जाए तो पानी को सॉफ्ट करने की प्रक्रिया क्या होगी। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। ठीक है, डीएम वाटर जिसे कहते हैं डीमिनरलाइज वाटर, इसी प्रक्रिया से बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट वर्क्स बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अभी जो जियोलाइट प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने उसमें आयन एक्सचेंज होते हैं आपके, एंड फिर आपको सॉफ्ट वाटर मिलता है। आयन एक्सचेंज कहाँ से होते हैं, आप देखिए यहाँ पे NaCl भी आपने मिलाया था। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन भी रहता है, इसमें आयन एक्सचेंज के थ्रू ये प्रक्रिया काम करती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं। जहाँ ऐसा कुछ आ रहा है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, तो आप समझ जाएंगे क्या है, जियोलाइट प्रोसेस है, जिससे हम हार्ड वाटर को क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 239 नंबर, व्हिच मटेरियल यूज्ड टू मेक फेरूल्स इन डुअल सिस्टम ऑफ ट्रीटेड वाटर सप्लाई। ट्रीटेड यानी उपचारित पानी की सप्लाई में फेरूल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो ऐसे केस में हम फेरूल बनाते हैं किसका, ब्रास का यानी पीतल का, पीतल के फेरूल होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द एडवांटेज ऑफ वाटर सप्लाई इन इंटरमिटेंट सिस्टम। देखिए इंटरमिटेंट मतलब होता है आंतरायिक, आंतरायिक मतलब क्या होता है, रुक रुक कर। ठीक है, थोड़ी देर सप्लाई हुआ रुक गया, फिर सप्लाई हुआ रुक गया, फिर सप्लाई हुआ रुक गया। तो वही कह रहा है इसमें लाभ क्या है, तो इसका लाभ ये है कि जो वाटर है ना उसकी सप्लाइड टू हाई लेवल एरियाज, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं और सब एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी इनसे सप्लाई की जा सकती है रुक रुक के। जहाँ पानी कम अवेलेबल होता है, ज़्यादा ऊंचाई पे आपको पहुँचाना है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट सिस्टम, यानी रुक रुक के पानी की सप्लाई दी जाएगी। तो हाई लेवल एरिया स्पेशली जो पहाड़ी इलाके होते हैं और सब होते हैं, वहाँ पे ऐसे वाटर सप्लाई का प्रयोग जनरली किया जाता है ऊंचाई पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर टाउन्स ग्रोइंग इरेगुलरली। अभी हमने आपको बताया था कि अनियमित रूप से अगर बढ़ने वाला कोई शहर, मान लीजिए अभी इतने में बसा है, कल को इधर इतने में बस गया, फिर ऐसे ऐसे शहर जो है मतलब अनियमित तरीके से अगर वो बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम डेड एंड सिस्टम यूज़ करते हैं। जहाँ आगे एक्सपेंशन होना होगा, हमने वहाँ से क्या किया, जो डेड एंड है उसको ओपन किया, वहाँ से आगे हमने कनेक्शन दे दिया। तो क्या करते हैं, ट्री एंड डेड एंड सिस्टम वहाँ पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच बाइकार्बोनेट्स आर द रीजन फॉर टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण
कौन से बाइकार्बोनेट हैं? तो अस्थायी कठोरता के कारण कौन से होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिनको हम दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन मार्क्ड एज एक्स? अब यहां देखिए, ये है एक्स, ये क्या है यही आपको बताना है। तो ये है आपका जैक वेल। क्या है ये? जैक वेल है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी एक तरह का वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। ऐसी जहाँ जहाँ आपका सरफेस वाटर जो है अवेलेबल है, और सरफेस वाटर जो होता है, ये जैक वेल है आपका, सरफेस वाटर प्लस इसका दोनों का जो लेवल होता है यहाँ पे सेम होता है। इसको हम लोग जैक वेल, इसी को सम्प वेल भी बोलते हैं। यहाँ से फिर पानी आपका क्या होता है, आगे सप्लाई होता है। ठीक है, जैसे रिवर वाटर है, ये हुआ। अब यहाँ पे पंप रूम बना दिया जाएगा, यहाँ से सक्शन करेगा, ये एक तरह का संप हो गया पंप का। यहाँ से पानी आया, यहाँ पे भरा हुआ, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट को उसको भेज देंगे, वहाँ से ट्रीटमेंट होके फिर वो सप्लाई होगा। तो ये क्या है आपका जैक वेल, या इसी का दूसरा नाम होता है संप वेल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन मार्क्ड एज एक्स? ये भी एक वाटर सप्लाई सिस्टम ही है। तो यहाँ पे जो एक्स वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरी। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन गैलरी बोलते हैं। ये वाला फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। ये क्या है आपका इनफिल्ट्रेशन गैलरी है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड आने वाले पार्ट्स आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे चैनल पे, तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। एंड बाकी ट्रेड के भी क्वेश्चन हम जल्द करवाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वगैरह भी आपका फिर से हम कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले। तो जुड़ जाइएगा चैनल पे, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। लाइक शेयर आपने किया होगा, नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका है, कर सकते हैं लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।